नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में जीत से बीजेपी ने नई रिकॉर्ड बनाई, जबकि आम आदमी पार्टी ने नया इतिहास रच दिया। यूपी में 3.5 दशक बाद किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई है। आजादी के बाद ये पहली बार होगा कि अपनी पार्टी को सत्ता में वापसी कराने वाले योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार सीएम बनेंगे। उत्तराखंड में भाजपा ने 70 सीट में से 43 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। मणिपुर में भी भाजपा ने 32 सीटें अपने नाम कर बहुमत साबित कर दिया। देश के सबसे छोटे राज्य गोवा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। यहां 40 सीटों में से उसे 20 पर जीत मिली है। उसे 3 निर्दलीयों और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 विधायकों ने समर्थन दिया है। 5 में से 4 राज्यों में जीत के बाद दिल्ली भाजपा कार्यालय में गुलजार हो गई। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर से पांव तक फूलों की पंखुड़ियों और मालाओं के बीच दफ्तर पहुंचे, जहां जेपी नड्डा, अमित शाह समेत दिग्गज नेताओं ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने इस दौरान परिवारवादी राजनीति पर निशाना साधा और कहा कि एक न दिन एक ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त नागरिक करके रहेंगे। इस चुनाव में देश के मतदाताओं ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिखाते हुए क्या होने वाला है इसका इशारा कर दिया है। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ता 4 राज्यों में बीजेपी की जीत से जश्न में डूबे हैं। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ नाच गाकर जश्न मनाया। करौली में बीजेपी मुख्यालय पर जश्न का माहौल दिखा। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत से कार्यकर्ता उत्साहित दिखे। 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने को लेकर भरतपुर सांसद कार्यालय पर जश्न मनाया गया। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के धुन पर नाचते नजर आए। यूपी में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिलने पर बांसवाड़ा में जमकर आतिशबाजी हुई। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जबरदस्त जोश देखने को मिला। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर बाड़मेर में भाजपाइयों ने जमकर जश्न मनाया। बीजेपी कार्यकर्ता ने पटाखे फोड़े और मिठाइयां भी बांटी। 4 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत पर सिरोही में कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त जश्न मनाया। भाजपा ने कहा कि जनता ने मुफ्तखोरी को नकारा और राष्ट्रवाद को अपनाया है। 4 राज्यों में जीत मिलने पर श्रीगंगानगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में भी बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। करौली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जश्न मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाइयां और शुभकामनाएं दी। 4 राज्यों में चुनाव जीतने पर कोचा में भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखा। कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और नारेबाजी की। यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद पूरे देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। जगह जगह कार्यकर्ता आतिशबाजी कर मिठाई बांट रहे हैं। देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव के भाजपा के 4 राज्यों में मिली बढ़त से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे पर जमकर जश्न मनाया। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर सवाई माधोपुर में भाजपा नेताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। इस दौरान भाजपा नेताओं ने आतिशबाजी की और पार्टी का झंडा लेकर रैली निकाली। श्रीगंगानगर के रजियासर थाना क्षेत्र के गांव उदयपुर गोदरान में संदिग्ध हालत में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। वहीं मृतक की पत्नी और एक अन्य युवक को मामले में नामजद किया गया। जोधपुर खुलेआम बंदूक लहराकर लोगों को धमकाने और फायर कर एक व्यक्ति को घायल कर देने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। धौलपुर में सरसों की फसल काट रहे 2 सगे भाइयों पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। धौलपुर में पुलिस ने एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोर के पास से चोरी का मोबाइल फोन भी बरामद किया। डूंगरपुर में एक गांव में कुएं में एक किशोरी का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। डूंगरपुर में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वाहनों और राहगीरों को रोककर शराब के लिए पैसे मांगने के आरोप थे। करौली में छात्र से मोबाइल लूटने का एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ। सड़क पर युवक से बाइक सवारों ने लूटा था मोबाइल।
अलवर पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी में शराब की पेटियां बरामद की। पकड़ी गई स्कॉर्पियो गाड़ी पर राजस्थान सरकार लिखा हुआ था। झुंझुनू में एटीएम में लूट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी की। झुंझुनू में रास्ते के विवाद में हुई मारपीट के मामले में घायल युवक की जान चली गई। युवती के परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। जयपुर में हाईकोर्ट में पैन कार्ड सहित अन्य सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम नहीं होने के मामले में सुनवाई हुई। एक्टिंग सीजे और जस्टिस ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। दौसा में खान ढही मलबे में दबे दोनों मजदूरों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा में मासूम बालिका के साथ छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया और दोषी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ ही दोषी पर 3000 का जुर्माना लगाया। उदयपुर में टीबी और चेस्ट विभाग आरएनटी मेडिकल कॉलेज चेस्ट फिजिशियन की वार्षिक कॉन्फ्रेंस करेगा। ये कॉन्फ्रेंस 11 से 13 मार्च तक चलेगी। उदयपुर में एम्बुलेंस कर्मी एक मरीज को देर रात रोड पर छोड़कर भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस मरीज से मिली जानकारी के अनुसार मामले की जांच में जुट गई। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष आगामी क्रिकेट सत्र की वार्ता के लिए सवाई माधोपुर पहुंचे। वहां क्रिकेट संघ के सचिव ने उनका स्वागत किया। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों का आंदोलन जारी रहा। प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों ने आज अस्पताल के बाहर दरी बिछाकर धरना दिया। झुंझुनू के बुहाना एसडीएम अचानक पचेरी कला पहुंच गए। वहां उन्होंने पुलिस थाने का निरीक्षण किया और जन सुनवाई की। झुंझुनू में परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन समारोह को संबोधित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की अधीक्षण ने की। बीकानेर में संभागीय आयुक्त ने संभाग स्तरीय पर्यटन सर्किट निर्धारित किया। इस दौरान सर्किट की यात्रा शुरू करने की रूपरेखा भी तैयार की गई। कोटा के आधे शहर में पिछले 2 दिन से जल आपूर्ति ठप है, जिससे परेशान लोग पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। रेल मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना काल में बंद किए गए बिस्तर और कंबल को फिर से शुरू करने का फैसला लिया। कोरोना काल में संक्रमण को रोकने के लिए ये सेवा बंद की गई थी। धौलपुर में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से देसी कट्टा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। कोटा में एफएमआरएआई का 26वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ। इस दौरान लाल सलाम के नारों से परिसर गूंज उठा। चूरू के तारानगर में पेंशनर समाज की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला महामंत्री मौजूद रहे। चूरू के तारानगर में मां जगदम्बा मंदिर में जागरण लगा। इस दौरान भजनों की प्रस्तुतियों पर भक्त झूम उठे। धौलपुर में जिला परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों में यातायात नियमों की जागरूकता को लेकर पेंटिंग प्रतियोगिता शुभारंभ किया गया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सिटी कोतवाली धौलपुर में इसका शुभारंभ किया गया। जयपुर के कॉलेज में रक्तदान जागरूकता कार्यशाला का आयोजन हुआ। आरयूएचएस के वाइस चांसलर ने इस कार्यशाला का शुभारंभ किया। और अब खबरें विस्तार से।